हेलो फ्रेंड्स, सो ये चल रहा है मेरा डे 8 का अपडेट। सो डे 8 का अपडेट ऐसा है दैट मॉर्निंग में योगा वगैरह करने के बाद में, और कल भी शायद मैं वर्कआउट बहुत ज़्यादा कर रही हूँ क्योंकि और कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था तो मैंने वर्कआउट ज़्यादा करी थी। तो मेरे को थोड़ा सा ना पीरियड एकदम ज़्यादा सा आ गया 6 डे पे, जबकि 6 डे पे बिल्कुल बंद हो जाता है। तो मैं थोड़ी देर के लिए पहले तो टेंशन में आ गई कि इतना क्यों, बट आई थिंक वो दैट वाज अ लास्ट डेमरिन टाइप जो निकलना था वो निकल गया है। एनीवेज अभी लग रहा है मुझे पीरियड बंद हो गए हैं। स्टिल डॉक्टर इज सेइंग कि वेट कर लेते हैं हम लोग और दोपहर के 3 बजे तक, जब बिल्कुल स्पॉटिंग भी हट जाएगी, कुछ नहीं रहेगा, तब हम आपकी ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। तो दे आर वेरी स्ट्रिंजेंट अबाउट इट कि दे विल नॉट टच यू अनटिल आपके पीरियड्स खत्म हो गए हो, तभी वो आपकी पूरी बॉडी का बाकी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। एनीवेज फॉर मी ऑब्वियसली 10 दिन पूरा कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, तो 2 दिन पहले हुआ था और अभी ये लास्ट के 2 दिन होगा, तो 4 दिन की ट्रीटमेंट है। उसके बारे में आपको मैं फीडबैक्स दे सकती हूँ ज़्यादा, बट बीच में क्योंकि और कुछ हुआ नहीं, तो आई वुड ओनली से वन थिंग कि आपको अपने ना पीरियड्स अगर आप कर सकते हैं कैलकुलेट, तो पीरियड ख़त्म होने के बाद इमीडिएटली आइए, ऐसे कुछ तरीके से अपनी बुकिंग लीजिए। या फिर दूसरा है कि अगर आपके पास नहीं है इस तरह से कैलकुलेशन का कोई तरीका ज़रिया, तो फिर बी रेडी, यहाँ पे ट्रीटमेंट्स नहीं होंगी। एंड ट्राई टू सी इफ़ यू कैन एक्सटेंड अ स्टे और वट एवर। मैं नहीं कर सकती हूँ एक्सटेंड स्टे अपना, सो आई हैव अदर कमिटमेंट्स ऑल्सो, एंड मेरी बच्ची छोड़ी हुई तो मेरे को नहीं रहा जा रहा है। और नो डाउट मैं आज सुबह बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी क्योंकि आप बड़ी मुश्किल से अपने समय निकाला होता है, बच्चे को छोड़ के आना इट्स नॉट ईजी। और मैं यहाँ पे लेजर या घूमने फिरने नहीं आई थी, यहाँ पे अपने इलाज करने गई, और इलाज ही ना हो तो ऐसा लगता है कि आप बहुत ही पर्पसलेस स्टे कर रहे हो। दो आई इंश्योर दैट मैंने वॉक्स वगैरह ओवर द बोर्ड की है, मतलब मैं 22 हज़ार स्टेप्स करने लग गई। मैंने जितने भी एरोबिक्स कर सकती थी, जो कर सकती थी, सारे वर्कआउट किए, मैंने कोई वर्कआउट छोड़े नहीं। सो वेट आई वुड से कि स्टैटिक है, जब से पीरियड हुए तब से वो 91.5 और 92.5 के बीच में ही रन कर रहा है। सो देखते हैं अभी ये 2-4 दिन की ट्रीटमेंट के बाद कुछ फ़र्क पड़ता है कि नहीं, बट हाँ ओवरऑल मतलब देर आर लाइक 5 kgs के वेट का डिफरेंस आया है। बट 5 kg के वेट का लॉस मेरा कॉमन है। मैं कभी भी कोई वर्कआउट शुरू करूँ ना, तो पहले 1 आध महीने मेरे 5 किलो फटाफट होता था क्योंकि मेरा वो वाटर वेट होता है, उसके बाद नहीं उतरता। तो मैं इस पर कोई ज़्यादा जजमेंट नहीं ले सकती कि यहाँ पे आके कोई बहुत ड्रास्टिकली वेट लॉस हो, अनटिल मेरा उससे भी नीचे जाता है, देन आई वुड से कि हाँ दैट्स अ फैट लॉस विच हैज़ हैपेंड। एनीवेज ये लोग BMI वगैरह वाला फिर से चेक करेंगे एट द एंड ऑफ द होल थिंग, देन आई लेट यू नो द ग्राफ्स के बीच में कंपैरिजन कि जब मैं आई थी तब क्या था और अब क्या है। मेरा एक्यूपंचर का ट्रीटमेंट खत्म हो चुका है। एक्यूपंचर समहाउ नाउ कुछ कुछ चीज़ों पे आप जज कर सकते हो और बाकी चीज़ों में नहीं, जैसे कि वहाँ स्लीप इंड्यूस पक्का करता है, क्योंकि मैंने ना कोशिश की, बराबर कोशिश की कि आई विल नॉट स्लीप, बट आफ्टर 5 मिनट्स वो पंचर के जो हेड वगैरह के और सबके देने के बाद एग्जैक्टली मुझे 5 मिनट बाद ना कितनी भी कोशिश करो आई डोज ऑफ, और फिर सडनली जब वो खत्म होने वाला था, क्योंकि 30 मिनट्स का रखते हैं, तो मेरी एकदम नींद खुल जाती है, और फिर देन आई स्टार्ट गेटिंग अनईजी, और देन आई फील लाइक कि बस अभी फटाफट ये हटा दो और आई गेट डाउन, या फिर मुझे बाथरूम जाने की रिक्वायरमेंट हो जाती है। नाउ बात करें कि कितना कि वो काम किया। मेरे लिए एक फैक्टर जो आज चेक हुआ है वो ये था कि मेरी ना आज दर्द हो रही थी, मेरे को पुल हो गया था कल वर्कआउट के ड्यूरिंग, तो रिब केज के नीचे दर्द था मुझे यहाँ पे, तो मैंने उसके लिए उनसे पॉइंट लगवाया और हाँ अभी फ़र्क लग रहा है। सिमिलरली मुझे यहाँ रिस्ट में दर्द हो रहा था, तो उन्होंने रिस्ट में 3 पॉइंट्स लगाए थे, उस पर भी मुझे फ़र्क लग रहा है। तो इट मीन्स हाँ वो वर्क कर रहा है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं कर रहा है। स्लीप के मामले में मैं कहूँगी कि मेरे लिए 2 फैक्टर काम किए। वन इज़ द आई एक्सरसाइज इन त्राटक मेडिटेशन, एंड द थर्ड थिंग वॉज दिस थिंग योर एक्यूपंचर। फूड एंड ऑल का कंट्रोल चल रहा है। अभी मुझे वापस इन लोगों ने डाल दिया है लिक्विड डाइट पे, एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़। अभी तक मुझे ठीक लग रहा है, बस प्यास बहुत लग रही है, बाकी ठीक है। और मतलब कम से कम देयर आर 6 लिक्विड्स विच हैव बीन रिटन इन द मील, तो इतना हंग्री नहीं हो रहा है। 3 मैं अभी तक ले चुकी हूँ, अब मैं वापस से 2 बजे एक और जाके लेने वाली हूँ, तो दैट्स गोइंग फाइन। Finally, I think I'm going to be happy now. And the sunsets here are so beautiful. I'm so addicted to these sunsets. I just can't tell you, I love them. डे 8 का एक क्विक अपडेट। सो फाइनली उन्होंने शाम को मुझे अभी मसाज दिया, तो यहाँ पे एक करेली मसाज करके थेरेपी होती है वो दिया, जिसमें 2 लोग मिलके आपको मसाज करते हैं, आयुर्वेदिक मसाज। तो आयुर्वेदिक ऑयल हेड पे लगाया जाता है, बॉडी पे लगाया जाता है। सो अभी मैं फास्टिंग भी कर रही हूँ और वो मसाज करवा के आई हूँ। ट्रस्ट में मतलब उसके बाद में एकदम एग्जॉस्टेड लग रहा है। उसके बाद में एक स्टीम था 5 मिनट का,
ड्रिंक्स वगैरह भी ले रही हूँ, बट काफ़ी एग्जॉस्टेड लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कोई वर्कआउट कर लिया हो। सो मसाज इज़ क्वाइट पावरफुल है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों दे वर सेइंग दैट नहीं, हम लोग पेट पे पूरा नहीं देंगे, बिकॉज बॉडी पे आई थिंक जोर पड़ता है। सो दैट्स एन क्विक अपडेट एंड लेट मी टेल यू अबाउट कि भाई कल की ट्रीटमेंट जो है वो लाइंड अप हो तो गई है, देखते हुए सुबह और शाम की क्या आएगा स्लिप। तो यूजुअली यहाँ पे क्या होता है कि शाम को ना 7 बजे के अराउंड या 7 बजे के बाद में ये लोग रख के जाते हैं ट्रीटमेंट स्लिप, जिस पे लिखा होता है आपका क्या क्या फूड होगा, क्या करना है, उसके अकॉर्डिंगली सब चलता है। और बट अगर कोई भी अपडेट होता है तो सुबह सुबह हम लोग 8 साढ़े 8 के करीब डॉक्टर को मिल लेते हैं, तो वो चेंज भी कर देते हैं ट्रीटमेंट की स्लिप में, जैसे मैंने आज शाम को किया था मेरी अपडेट के बाद। सो सेट, बाय बाय, टेक केयर।